राजधानी भोपाल में डेयरी विस्थापन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भोपाल के लिए शहर में संचालित सभी डेयरी संचालकों को एनजीटी ने नोटिस दिया था कि वह अपनी अपनी डेयरियां शहर की सीमा से बाहर ले जाएं। एनजीटी आदेश के बाद से ही डेयरी संचालक और संस्कृति बचाओ मंच में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मंदिरों और गौशाला जहां पर गाय की सेवा की जा रही है, उनको इस विस्थापन से दूर रखा जाना चाहिए। यह सरासर धर्म के विरुद्ध है। भोपाल शहर से डेयरी विस्थापन को लेकर राजनीति गर्मा रही है। वहीं समस्त डेयरी संचालकों को शहर से बाहर पशुओं को किए जाने का एनजीटी ने आदेश दिया है, लेकिन यह आदेश धार्मिक मान्यता वाले लोगों को दिक्कत पैदा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग गाय का व्यवसाय कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, उनको यह नोटिस दिया जाना चाहिए, जो कि उचित भी है। लेकिन मंदिरों और गौशाला जहां पर गायों की सेवा की जाती है, उनको इस विस्थापन से दूर रखा जाना चाहिए। यह सरासर धर्म के विरुद्ध है। नगर निगम भोपाल द्वारा भोपाल में गो सेवकों को जिस प्रकार से नोटिस दिए जा रहे हैं, उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। साथ ही माननीय महापौर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके घर में अगर गौ पालन किया जा रहा है और अगर वो डेयरी का व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, गौ माता के दूध को बेचकर व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, तो उनको वहीं रहने दिया जाए। उनकी व्यवस्थाएं की जाए कि गोबर कहाँ डालना है, उनके द्वारा कोई गंदगी तो नहीं की जा रही। इन सब चीजों का तो हम सम्मान कर सकते हैं, इन सब चीजों का हम आदेशों का पालन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गौशालाओं को बंद करने की आप बात करेंगे, मंदिरों में गौशालाएं हैं, उनको भी आप नोटिस थमा रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। माननीय महापौर जी को संज्ञान लेना चाहिए कि किन अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही अगर एनजीटी का हवाला दिया जा रहा है, तो एनजीटी को यह भी विचार करना चाहिए कि सैकड़ों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, बड़े तालाब में हजारों गैलन जो है गंदा पानी मिश्रित हो रहा है, मलमूत्र त्याग किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निर्माण हो रही है, उनको तोड़ने का पहले काम करें, उन पे पहले ध्यान दें। गौ सेवा अगर नहीं होगी तो गाय क्या, हमारे देश से गाय गोवंश को खत्म करने का यह प्रयास किया जा रहा है, इसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। वहीं अगर गौ सेवकों की माने तो उन्होंने कहा कि हम घायल पशु और आवारा पशु जो सड़क पर रहते हैं, घायल हो जाते हैं या उनकी अवस्था वृद्ध हो जाती है, उनकी हम सेवा करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने महापौर के माध्यम से एक सूचना जारी होती है कि जो डेयरी संचालित हो रही हैं, मेरी बातों का ध्यान देना, जो डेयरी संचालित हैं उनको हटाना, शहर से बाहर किया जाए, नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाए। मैं भी एक गौशाला चलाता हूँ, हरिप्रिया गौशाला के नाम से मेरी गौशाला संचालित हो रही है। जो रोड पे एक्सीडेंट गाय हैं उनकी सेवा होती है। होता क्या है कि अभी एक आदेश जारी होता है, उसके बाद नगर निगम सक्रिय होकर सभी को नोटिस पकड़ा रही है। जो मंदिरों में गौ सेवा कर रहे हैं, जो पर्सनल व्यय खर्चे करके जो गौ पालन कर रहे हैं, उनको भी नोटिस पकड़ाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो व्यापार के रूप से चला रहे हैं, जो डेयरी चला रहे हैं, जो यहाँ पे शहर के क्षेत्र में कर रहे हैं, डेयरी संचालित कर रहे हैं, उनको नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाए, उनको नोटिस दिया जाना चाहिए और उनको कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो रोड पे, अगर हम रोड से नगर निगम क्षेत्र सीमा से बाहर करते हैं गौशालाओं को, तो जो रोड पे एक्सीडेंट गाय हो रहे हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए गौशाला ही है। जो नजदीक मंदिर में गौशालाएं हैं वो तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए खड़े होते हैं, नगर निगम तुरंत नहीं आ पाता है। उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो नगर निगम नोटिस दे रहे हो, जो सरासर गलत है। इधर इस पूरे मामले में जब महापौर मालती राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम मंदिरों और गौशाला को चिन्हित करेंगे, जहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और व्यवसाय नहीं किया जा रहा है, तो उनको रियायत देने पर विचार करेंगे। देखिए, निश्चित ही भोपाल में डेयरी व्यवस्थापन के लिए एक ही विचार आया है कि लोग अपने घरों से और जो डेयरी के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, वो लोग गाय का दूध दुहने के बाद गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं। गोबर की व्यवस्था कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं रहती है, उससे पूरे आसपास के एरिया में गंदगी होती है और पशु जब सड़क पर घूमते हैं तो आए दिन एक्सीडेंट होकर घायल होते हैं। ये सारी जो परेशानियां आ रही हैं, उसी के कारण ये विचार किया गया और डेयरी व्यवस्थापकों से मीटिंग भी बुलाई गई थी। मीटिंग में उनके सुझाव भी लिए और जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे उनको जमीन अलाट होकर और उनको व्यवस्थित करने का प्रयास भोपाल नगर निगम का किया जाएगा। मेरा सभी डेयरी व्यवस्थापकों से आग्रह है कि निश्चित ही आप एक व्यवस्थित व्यवसाय करें। इसके लिए भोपाल नगर निगम आपका साथ देने तैयार है और भोपाल की स्वच्छता में आपका सहयोग मिले, इसके लिए भी आप सहयोगी बने।
पूरे मामले पर अपर आयुक्त रणवीर कुमार का कहना है कि यह एनजीटी का आदेश है और हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। देखिए, एक याचिका हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रही थी, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य। इसमें जो है 2015 से ही चल रही थी। उसमें जो एनजीटी ने है निर्णय ये दिया है कि जो भी शहर के डेयरी हैं उनको 1 महीने का समय देके शहर के बाहर ले जाने के लिए आप नोटिस जारी करें और इनको बाहर ले जाएं। तो उसी के तहत हमने नोटिस दिए हैं और जो डेयरी संचालक हैं, करीब हमारे 775 डेयरी संचालक हैं और करीब 8000 हमारे कैटल हैं शहर में, तो उनको बाहर ले जाने के लिए हमने नोटिस जारी किए। कुल मिलाकर गौ सेवा और गौशाला के नाम पर मंदिरों में चल रही गौ सेवा करने वालों में रोष व्याप्त है। EMT न्यूज़ भोपाल।